प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? आकृति में यदि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, तो AB EF के समांतर होगा, पता ही है आपको। और Y अनुपात Z का मान दिया हुआ है 3:7 में, तो X का मान ज्ञात कीजिए। X, Y और Z है, ठीक है, तीन चीज है, X, Y और Z। आपको सिर्फ X का मान पूछ रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो सबसे पहले दिया क्या है, हमको दिया है क्या, हर बार ये क्वेश्चन में लिखा करो, ओके, कि भाई AB समांतर है CD के और CD समांतर है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये समांतर है EF के, ओके, ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या दिया है, हमको ये भी दिया है कि Y और Z का अनुपात कितना है, 3:7 ये है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है X को, किसको निकालना है, X का मान निकालना है, ओके। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे हल, ठीक है, यहाँ पे करते हैं हल। अब देखो X और Y का हमको अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, 3 और 7 में। अच्छा, Y का दिया है और Z का दिया, हमको निकालना X का है, ओके। तो देखो निकालेंगे किस तरीके से, सिंपल सा तरीका। अगर मुझे ये y का मान पता है, y का मान नहीं पता है, y का अनुपात पता है, कितना, y का अनुपात है 3। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ, ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ, y का 3:7 है और z का 7:7 है। अब अनुपात में हम एक सेम संख्या रखते हैं, मतलब सेम चर रखते हैं, या तो x रखते हैं, या तो y रखते हैं, या तो z रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे x, y, z ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे t ले लेता हूँ, इसके साथ क्या लिखता हूँ, t ले सकते हो तुम, a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x लेता तो तुम कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तुम बोलते डायरेक्ट x की वैल्यू निकल गई, तो वो x के अनुपात के निकली हुई वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैंने t रख दिया, ठीक है, तो ये x था यहाँ पे, इसलिए मैंने t यहाँ पे। अब देखो y का कितना है 3t और z का कितना है 7t, ओके। जब भी अनुपात आए तो उसमें कुछ एक ऐसा चर रख देना है सेम, तो इसकी पूरी कीमत हो गई। तो मैंने बोला y की कीमत अभी मुझे पता है कितना, 3t है, और z का कितना है 7t है। मुझे निकालना x को है, कैसे निकालूंगा मैं, सिंपल, ये y क्या इसके बराबर नहीं होगा क्या, होगा, क्यों, संगत कोण का नियम है भाई, ये इसके बराबर होगा तो ये भी 3t होगा, ये भी 3t हो जाएगा। ये अगर y 3t है तो ये दोनों तो संगत कोण है, तो ये भी 3t हो गया। अब इस पर से ये पूरा कितना बनेगा 180, जिसमें से 3t प्लस 7t बराबर 180 रखूंगा मैं, और वहां पे निकाल लूंगा मैं ऐसे। तो मैं अब कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे ध्यान से मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इनको नंबर देता हूँ, नहीं नंबर लेने से अच्छा मैं क्या लिख सकता हूँ, एक से ना, मैं इसको मिटाता हूँ पहले। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको इसके बराबर रखा, ठीक है, तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ, या फिर इसको कुछ नाम नहीं दिया मैं इसको दे देता हूँ ABCDEF, तो इसको मैं देता हूँ PQ नाम दे दिया, ठीक है। मैं लिखूंगा भाई PYC, या फिर यहाँ पे मैं O भी नाम देता हूँ बस, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाम आप अपने से कुछ भी दे सकते हो, POC और OQE बराबर होगा ना, क्या POC इस कोण की बात हो रही है, OQE दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। पहले लिखूंगा मैं क्या, कोण POC बराबर कोण, किस कोण की बात हो गई, इसकी बराबर इसके साथ करना था, OQE दोनों बराबर हो गए। अब इनको लिखोगे क्या, ये संगत कोण है, क्या है ये, संगत कोण। तो अगर POC कितना है, POC है 3t ना, 3t था ना y का मान, तो एंगल OQE कितना होगा, वो भी 3t होगा, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ OQE। तो ये पहले पता चला हमको, एंगल OQE कितना होगा, 3t के बराबर होगा, ठीक है। अब ये 3t मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैं क्या लिखूंगा पता है, इस पूरे को 180 बराबर रखूंगा, कौन सा, रैखिक जोड़वार, रैखिक युग्म कोण ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा OQE, देखो मुझे इसको 180 बराबर रखना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं यहाँ पे 3t प्लस z लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं, 3t प्लस z बराबर 180,
80 नाम दूंगा मैं रैखिक युग्म कोण। गुजराती क्या होगा? खुणावना रैखिक युग्म, ठीक है, खुणावना रैखिक जोड़। ओके, अब 3t + 7 बराबर z बराबर 180। तो z का मान कितना है भाई? z का मान है 3t + 7t बराबर, z का मान क्या है? 70 है ना। अब देखो z का मान कितना है? 70। कहाँ गया z का मान? 70। तो क्या होगा? 3t + 7t कितना आ जाएगा? 10t बराबर 180। तो t बराबर होगा 180 बटे में 10। ये 0 से 0 कट गया, मतलब t का मान कितना आया? 18। t का मान आया कितना? अब बोलोगे t का मान कितना आया? 18। हमको t का मान नहीं निकालना, हमको निकालना तो है x। बट अब ध्यान सुनना, इस t का इस्तेमाल करके हम y का मान पता कर सकते हैं, और इसी t का इस्तेमाल करके हम z का मान पता कर सकते हैं। हमको निकालना क्या है? x का मान। तो मैं पता है होशियारी क्या लगाऊंगा, मैं y का मान निकालूंगा। क्या निकालूंगा? मैं y का मान निकालूंगा। अरे या फिर मैं सोचा था पहले क्या? मैं सोचा था पहले कि अगर मैं y का मान निकालूं तो ये दोनों पूरे किसके होंगे? 180 बराबर और बराबर। देखो अगर मैंने y का मान निकाला, ध्यान सुनना, अगर मैंने y का मान निकाला, ठीक है, क्या करके? y का मान निकालने के लिए मैं 3t में, चलो पहले लिख देता हूँ, ठीक है, y का मान और z का मान ऐसे लिख देता हूँ। y का मान होगा 3t, तो y का मान होगा 3 × 18। ये कर लो तो y का मान निकल जाएगा 18 या 54। ओके, और y = 70 कितना होगा? 7 का गुणा करने से 160 होगा, 126 होगा y की वैल्यू। ओके, 126 आया 18 का 7 से गुणा करने पे। अब देखो, सॉरी यार, z आएगा, z। ओके, अब देखो, आप चाहते तो इनमें से दो में से कोई एक की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है, चलता काम। अब क्योंकि आपको निकालना x, या सुनना, आप बताओ किसका यूज करोगे? y की वैल्यू का कि z की वैल्यू? अगर आप y की वैल्यू का z यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? y + x बराबर 180 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक तरफ के अंतर कोण है। बट एक स्मार्ट तरीका है, बताओ कौन सा? आप z का मान x के बराबर कर सकते हो। कैसे पता है? ये देखो, एकांतर अंतर कोण क्या हो रहा है? ये बराबर होगा किसके? इसके। ये z है, ये x है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में? आप y का मान रखोगे तो आपको लंबा थोड़ा सा 2-3 स्टेप और करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सीधा अगर z का मान निकाल लिया 126, तो x का ही मान कितना होगा पता है? 126। कैसे? ये दोनों क्या है? एकांतर अंतर कोण। ये दोनों क्या है? एकांतर अंतर कोण। अगर आप ये लाइन छोड़ दो, देखो क्या हो रहा है? एकांतर अंतर कोण दिख रहा है? समझ में? तो यहाँ पे क्या है? z का मान 126, तो x का मान कितना होगा? 126। तो लिखो कैसे? आपको देखो यहाँ पे y की वैल्यू निकालने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपको सिर्फ निकालनी किसकी थी? z की निकालनी थी, y की मत निकालो। और अब यहाँ पे क्या लिखोगे? x बराबर है z के। क्या? x बराबर z के। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतर कोण का नियम लग रहा है। तो x का मान कितना होगा? x बराबर होगा, z का मान कितना है भाई? 126, तो x बराबर कितना होगा? 126। देखो ये, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, ये बहुत तरीके से आंसर निकल सकता है, 2, 4, 5 तरीके से आंसर निकल सकता है, ठीक है। बट क्या है, ये है कि आपको जो सबसे छोटा तरीका है वो अपनाना है। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, बट थोड़ा लंबा जाता 2-3 लाइन, बट यहाँ पे डायरेक्ट मैंने z को x के बराबर कर दिया, क्योंकि मुझे रूल्स पता थे। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।